ये जो खबर, ये जो बात मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, आप अगर सुन लोगे तो सर पकड़ के बैठ जाओगे। आप सोचोगे कि यार आखिर ये किस राज्य की पुलिस है, इतनी कुंद, इतनी ठस, कि जिसके थोड़ी सी बात भी समझ में नहीं आती है। मतलब कमाल की बातें हैं। दरअसल ये उसी राज्य की पुलिस है जिसके मुखिया बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं उनके राज्य की, कि हमारे यहाँ की पुलिस ये वो। लेकिन जमीनी हकीकत दोस्तों कुछ और है। मतलब ये उसी राज्य की पुलिस है जो मुंह से ठाए ठाए की आवाज निकाल के और एनकाउंटर कर देती है। जी हाँ, तो सीधा मैं आपको मामला बताता हूं। एक भगोड़ा आरोपी, चोरी का भगोड़ा आरोपी, उसको पकड़ने के लिए जज के पते पर यह पुलिस चली गई और उसके बाद में जज के खिलाफ वारंट निकाला। और उसी जज की अदालत में जाकर पुलिस ये बोलती है कि साहब ये भगोड़ा जो आरोपी है वो हमको मिला नहीं। जज ने कागज देखे, आरोपी की जगह खुद का नाम देखा, सर पकड़ लिया। उसने कहा कि जिस आरोपी को, जिसको तुमने आरोपी बनाया है, वो तुम्हारे सामने बैठा है और वो मैं हूं, आप मुझे ढूंढ रहे थे। उसके बाद में जज ने इस मामले को पूरा वो सीरियस माना और पुलिस कमिश्नर को लिखकर भेजा कार्रवाई करने के लिए। और ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा मामला आपको बताते हैं। ये दरअसल उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में जनपद फिरोजाबाद का है। दरअसल हुआ यूं कि एक चोरी के मामले में सब इंस्पेक्टर बनवारी लाल को अदालत ने आदेश पर भगोड़ा आरोपी राजकुमार और पप्पू की तलाश करनी थी। अदालत ने आदेश दिया कि राजकुमार को लेकर के आओ। लेकिन बनवारी लाल के पास में जब आदेश दिया तो उसने साहब वारंट निकाले। अब वारंट निकाले तो उसमें जिस मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिया था, उसी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नगमा खान को भगोड़ा घोषित कर दिया। मतलब भगोड़ा आरोपी की नाम के आगे उन्होंने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नगमा खान का नाम लिख दिया। और सिर्फ नाम नहीं लिखा, नाम लिखा होता तो चलो टाइपिंग मिस्टेक हो गई साहब। नगमा खान की तलाश भी शुरू कर दी। और यह मामला तब सामने आया जब 23 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सुनवाई के दौरान फाइल पेश करनी थी। अब बनवारी लाल साहब जो पुलिस वाले एसआई साहब हैं, वो कोर्ट के अंदर उन्होंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के अंदर उन्होंने लिखा कि साहब ये जो भगोड़ा आरोपी है नगमा खान, हम उसके घर पर गए लेकिन वो घर पर नहीं मिली। मतलब नगमा खान को ही चोर बता के, भगोड़ा बता के, जो जज है सामने बैठी है, उसी को वो फाइल दे रहे हैं कि हम इस नगमा खान के वहां गए थे और वो हमको नहीं मिली। तो उनके खिलाफ आदेश पारित करने की गुजारिश कर दी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मजिस्ट्रेट को ही आरोपी समझ लिया। दरअसल जो कोर्ट ने चोरी के आरोपी राजकुमार के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया की जो संहिता होती है, सीआरपीसी की धारा 82 के तहत एक घोषणा पत्र जारी किया था। इस धारा के तहत अगर कोर्ट को लगता है कि आरोपी फरार है या छिप रहा है और गिरफ्तारी वारंट लागू नहीं हो पा रहा है, तो उसे कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया जाता है। अब मजिस्ट्रेट नगमा खान ने राजकुमार के खिलाफ यह आदेश जारी किया। लेकिन जब सब इंस्पेक्टर बनवारी लाल के पास में यह पहुंचा तो उसने कागज ठीक ठाक से तो पढ़े नहीं और ना ही कोई प्रक्रिया समझी। उसने घोषणा पत्र को गलती से गैर जमानती वारंट NBW समझ लिया और बिना सोचे समझे मजिस्ट्रेट का नाम आगे आरोपी के आगे लिख दिया और उसको गिरफ्तार करने के लिए भी उसके घर चले गए। कमाल है। मजिस्ट्रेट नगमा खान ने अपने आदेश में कहा कि ये बहुत विचित्र है कि संबंधित पुलिस स्टेशन से सेवारत जो अधिकारी हैं वो इस अदालत द्वारा जो भेजा गया था उस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। उनको क्या करना है यही पता नहीं है कि जिसने वास्तव में इसे भेजा था कि किसके खिलाफ है। संबंधित पुलिस स्टेशन के सेवारत अधिकारी जो कि धारा 82 सीआरपीसी के तहत जारी किए गए उद्घोषणा का पालन करने वाले थे, उनको क्या लगता है कि इस भाग के उद्घोषणा में क्या पूछा गया था? कि उस हिस्से में उद्घोषणा में पूछा गया था कि कोर्ट
ने इसे पुलिस अधिकारी की कामकाजी क्षमता पर सवाल उठाने वाला बताया। आदेश में ये कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने ठीक से पढ़ा ही नहीं, और कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिसकर्मियों की ऐसी प्रक्रियाओं में बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका असर जो है वो लोगों की स्वतंत्रता पर पड़ता है। इसलिए कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले की गंभीरता और संबंधित पुलिस व्यक्ति की ओर से सरासर लापरवाही को देखते हुए अदालत की राय में उसके काम के संबंध में आवश्यक जांच की जानी चाहिए, और इस जांच की एक कॉपी आईजी आगरा रेंज में भी भेजी जाए, ताकि इस तरह की अनपेक्षित जो कार्य है वो भविष्य में कभी दोहराया नहीं जाए। मतलब कमाल की कार्रवाई है। आप भी तारीफ करोगे कि नहीं करोगे? 2 शब्द तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने ही पड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा।